है और दरोगा बहाली में देख रहे हैं कि पारदर्शिता कहीं से भी नहीं तरीके से दरोगा बहाली में सरकार की तरफ से अभी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दरोगा 2213 का रिज़ल्ट आ गया। लगभग 48,000 अभ्यर्थियों ने पीटी में सफलता हासिल की, मगर एक लंबी तादाद ऐसी रही जो पीछे छूट गई। लगभग 6,70,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। 4 लाख के आसपास लोगों ने परीक्षा दी थी, मगर जो पीछे छूट गए हैं उनकी मांग है कि आखिर आयोग क्यों नहीं आंसर की जारी कर रहा है, ओएमआर शीट की कॉपी क्यों नहीं देता है और क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया जाता। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, ये सवाल लगातार बीपीएसएससी पर उठ रहे हैं कि आंसर की जारी नहीं करता है आयोग, साथ ही साथ ना ही ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी जो स्टूडेंट कॉपी होती है वो देता है, ना क्वेश्चन पेपर देता है। ऐसे में पारदर्शिता पर सवाल कहीं ना कहीं खुद खड़े कर रहा है आयोग। देखिए, बिहार में तो एक जनरल ट्रेंड इस तरह का होते जा रहा है कि कोई भी बहाली जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है। इवन जो बहालियों को लेकर के जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, जो जनरल नॉर्म्स होते हैं, उसको भी फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। तमाम बहालियाँ आपको इस तरह की मिलेंगी जहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनको उनकी मांगों को अनसुना किया गया है, विज्ञप्ति का पालन नहीं हो रहा है। और दरोगा बहाली में देख रहे हैं कि पिछले 3-4 बहालियों से लगातार अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि आंसर की अवेलेबल करवाया जाए, कि आखिर विभाग जो है वो किस सवाल को सही मानता है, किस सवाल को गलत मानता है। यहाँ पे तो ना तो आंसर की है, ना कट ऑफ की घोषणा होती है। स्टूडेंट्स जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उनके पास कोई पेपर नहीं होता है। जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो उनको बाहर ला नहीं सकते हैं। ओएमआर सीट पे जो स्टूडेंट कॉपी होता है, जो परीक्षार्थियों के लिए जो कॉपी होती है, उसको भी लाने नहीं दिया जाता है। तो ये तो नीतीश कुमार की सरकार कहिए कि पूरे दरोगा बहाली में भ्रष्टाचार का एक बड़ा चोर दरवाज़ा खोल के रखी हुई है। जब इनकी इच्छा होगी तो गलत तरीके से लोगों को ले लिए जाएंगे और जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए अभी जो बहाली चल रही है, जिसमें अभ्यर्थियों की ये मांग है कि आपने क्यों नहीं दिया, 2213 का जो बहाली है, उसमें भी अभ्यर्थियों के पास यही शिकायत उनकी है। और ये संभव है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ हो, क्योंकि पारदर्शिता कहीं से भी नहीं है। तो इसलिए हमारी मांग है, हमने पहले भी सदन में सरकार को कहा था कि आप दरोगा बहाली को पारदर्शी बनाइए। आप अभ्यर्थियों की जो ओएमआर सीट होती है, जो स्टूडेंट कॉपी है, वो एटलीस्ट दीजिए। सारे एग्जामिनेशन में सवाल जो होते हैं वो अभ्यर्थी लेकर के बाहर निकलते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं निकल सकते हैं। तो ये अधिकार छात्रों को मिलना चाहिए। उनको फेयर तरीके से बहाली में बैठने का और कंपटीशन में जाने का उनका राइट है। उस राइट को ख़त्म न किया जाए, ये सरकार से हम कहना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से ये ढुलमुल रवैया अपनाई हुई है, और आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो, एक खबर आई थी मीडिया में कि इस बार की आंसर की जारी होगा, मगर ना आंसर की जारी किया गया, ना मार्क्स अभी तक जारी किए गए और ना इस संदर्भ में कोई नोटिस दिया गया। खबर इस तरह की आई थी, मैं तो देखा नहीं कि इस तरह की कोई खबर है, लेकिन अगर खबर होगी भी तो ऑफिशियली खबर सरकार कई बार देती है, उस खबर के खिलाफ खुद ही खड़ी हो जाती है। नहीं, इसके लिए कोई ऑफिशियल नहीं आया था। ऑफिशियल अगर नहीं था, मैं तो कह रहा हूँ ऑफिशियल खबर भी अगर सरकार देती है और उसकी मंशा अगर सही नहीं है, तब भी उस खबर से और अपने ऑफिशियल बयान से पलट जाती है। स्टेट की बहाली में हम लोगों ने देखा, जो टीचर्स की बहाली थी, स्टेट 2019 की बहाली, बिल्कुल। तो उसी तरीके से दरोगा बहाली में सरकार की तरफ से अभी तक कोई ढंग का हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये चिंता की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सौरभ, जो लगातार युवाओं की आवाज़ बनते हैं, युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। एक बार फिर उन्होंने बीपीएसएससी पर सवाल खड़े किए हैं। देखते रहें हमारा चैनल, बने रहें हमारे साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।